भगत फरीद जी 7 साल की उम्र में अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं और तभी उनकी माँ उन्हें आकर बोलती है कि सारा दिन खेलते रहते हो, कभी कुछ इबादत भी कर लिया करो। तो बाल अवस्था में स्वाभाविक रूप से फरीद जी ये सवाल करते हैं कि माँ, रोज इबादत करने से भगवान क्या देगा, खुदा क्या देगा। तो जवाब में उनकी माँ उन्हें कहती है कि रब तुम्हें रोज मिठाइयाँ देगा। और उसके बाद हर रोज जब फरीद जी 2 वक्त की यानी कि फजर की और ईशा की नमाज पढ़ते थे तो उनकी माँ उनके मुसल्ले के नीचे कुछ मिठाइयाँ रख देती थी और इसी तरह फरीद जी रोज नमाज पढ़ने लगे। लेकिन एक दिन उनकी माँ उस मुसल्ले के नीचे मिठाइयाँ रखना भूल गई और जब वो लौटकर फरीद जी को देखती है तो फरीद जी की आंखें नम हुई रहती है। माँ को ऐसा लगता है कि शायद आज फरीद जी का भरोसा टूट गया है और वो दौड़कर रसोई में जाती है और कुछ मिठाइयाँ थाली में लेकर फरीद जी के सामने रख देती है, ये बोलकर कि आज खुदा को थोड़ी सी जल्दी थी तो उसने मिठाई मुझे दे दी। लेकिन जवाब में फरीद जी कहते हैं कि अब मुझे इस मिठाई की जरूरत ही नहीं है। कहते हैं कि उनकी इबादत उस दिन वाकई बहुत गहरी हो गई थी और उन्हें वो आनंद प्राप्त हो गया था जिसकी तड़प हर भक्त में, हर इबादत करने वाले में होती है। और गुरबानी में फरीद जी का ये श्लोक भी है कि शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो मांझा दूध, सभे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुद। मतलब हे भगवान, तेरी भक्ति का जो रस है उसके सामने ये सारी मिठाइयाँ, ये सारे पकवान फीके हैं।